देखिए हमारे हिमाचल की जो दास्तान है वो बहुत लंबी है। आई थिंक लाइव के माध्यम से भी शायद मैं इतना आप सबको ना दिखा पाऊँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हालात कैसे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शायद पूरे हिमाचल के हालात ऐसे हों। ये देखिए, ये नाले बंद हैं, ऊपर से ब्लॉक है, और ये पीडब्ल्यूडी के पुल का डंगा है। यहाँ से नाली बनाई गई है इतने बड़े नाले का, जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड में कम से कम ये नाला जो है, हमने जो भी रिकॉर्ड हम कलेक्ट मतलब जो भी रिकॉर्ड हम ले पाए हैं डिपार्टमेंट से, जो इनके रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो नाला है ये फॉरेस्ट लैंड, जो अनमेजर्ड फॉरेस्ट लैंड है, ये इनके मुसाबी के अकॉर्डिंग कम से कम ये 90 से लेकर 100 फुट का ये एरिया जो है फॉरेस्ट लैंड का, जो जहां से पानी को बहना है, जहां फॉरेस्ट है, जो नाले, जिस नाले का पानी जहां से जाना है, उस 90 फुट के नाले को आज ये रोक दे दिया गया है। ये देखिए, ये 2, 2.5, 3, 4 फुट के मतलब रास्ता छोड़ा गया है नाले के बहाव के लिए, जो कि आने वाले समय में इस पुल को भी डैमेज कर सकता है। ये देखिए, ये ऑलरेडी कर चुका है डैमेज। ये देखिए, ये विभाग के ध्यान में भी है। ये देखिए, ये देखिए, हालात देखिए, ये ऑलरेडी डैमेज कर चुका है, क्योंकि ये ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है ये। और इस नींव को, पुल के डंगों की नींव को सुरक्षित करने की बजाय यहाँ से नालियां बना दी गई हैं। और ये डंगे तो मैंने आपको अभी दिखाए थे कि ये डंगे किस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, ये डंगे किस तरह से ढहने के कगार पर हैं। और ये पुल का जो है, मुझे लग रहा है कि शायद ये लैंड जो है दबने की वजह से, पानी के बहाव की वजह से इसके नींव में पानी जा रहा है, और पानी का बहाव क्योंकि यहाँ से होना चाहिए सेंटर से, तो ये पुल के बिल्कुल साथ से लिया जा रहा है। सिर्फ 90 फुट का रास्ता, 90 फुट की जो जगह इधर उधर की होनी चाहिए, ये देखिए ये रास्तों का हाल। सिर्फ इतने से जगह से पानी के लिए बहाव छोड़ा गया, और एक अनैतिक, असामाजिक तौर पर एक अवैध यहाँ से सड़क बनाने की कोशिश की गई थी, जिसका हमने बहुत विरोध किया था। ग्राम पंचायत से लेकर के स्थानीय विधायक और यहाँ के जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक हमने प्रार्थना पत्र दिए थे कि इस तरह से नालों को यहाँ पे एनक्रोच किया जा रहा है और अवैध सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जबकि ऑलरेडी यहाँ से कम ये जो ऊपर आपको मैं दिखाऊंगी, अभी वो सड़क भी दिखाऊंगी, शमशान घाट के लिए एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ से जीपेबल रोड बना हुआ है। ये यहाँ पे क्रेट वर्क हुए हैं, पंचायतों ने करवाए हुए हैं, और ये अब पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी पंचायत तैयारी कर रही है कि कैसे इन क्रेट्स को गिरवाया जाए, आपदा करवा के, आपदा जैसी घटनाएं करा के। ये घटनाएं पहले ये डिजास्टर करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट से बजट लेकर के उस बजट की हेरा फेरियों का सिलसिला जो है चरम पर है। हो क्या रहा है पंचायतों में, प्रशासनिक अधिकारियों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, कृपया किसी भी तरह के बजट को सैंक्शन करने से पहले देखिए कि किस तरह से पहले ये डिजास्टर हुआ है, इस डिजास्टर का कारण क्या है। इस जो डिजास्टर का कारण है, ये जो क्रेट यहाँ से गिरे हैं, वहां से गिरा है, डंगा गिरा है, क्रेट गिरे हैं, तो वो इस वजह से गिरे हैं क्योंकि इस नाले की गहराई जो है, पहले यहाँ, इसके भी मेरे पास फुटेज हैं, वीडियोज हैं, मेरे जितने भी हमारे यहाँ के जो नाले का पहले का एक, जो ये नाले का एक जो पहले की तस्वीर थी, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है कि ये कितना गहरा नाला था। और इस नाले को जो है आज की डेट में क्रेट के लेवल तक ला दिया गया है। ये देखिए, ये नालों की पहचान करने की भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लिया जा सके। आई थिंक इसके पीछे और भी कई मंशाएं हो सकती हैं इनकी, और भी कई इरादे होंगे, वो तो शायद क्या है वो भगवान जाने, क्योंकि कोई इनको देख रहा है या नहीं देख रहा है, शायद वही भगवान इनको देख भी रहे हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है किसी भी गलत कार्यों को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही गलत होने देता है। और ऐसी घटनाएं तब घट जाती हैं जब प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है एक राजनीतिक दबाव बन जाता है, और वो अंधे और बहरे हो जाते हैं और देखने सुनने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट सैंक्शन करवाए जा रहे हैं, और फिर एक रास्ता निर्माण की तैयारियां शुरू हो रही हैं। आई थिंक
शायद तभी हो सकता है कि ये मलबा यहाँ गिराया गया हो, किसी के शय से ये काम हो रहा हो सकता है किसी राजनीतिक दल के शय से हो रहा हो, ये मैं श्योर नहीं हूँ। बट जो यहाँ के हालात बयान कर रहे हैं उसका तो यही एक सामने ये बात हम समझ पा रहे हैं कि इन नालों को भरने की अब भरपूर कोशिश की जा रही है दोबारा, जो कि इतने डीप नाले बन चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि नालों ने अपना रुख ले लिया है। इसको बदलने की, डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की गई और इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई, मगर ये जंगल अभी भी अपनी रक्षा करना जानते हैं, प्रकृति अपनी रक्षा करना जानती है। इसके बावजूद जब ये डाइवर्ट किया गया, देखिए कैसे इसके बावजूद जो है ये डाइवर्ट किया गया था। और ये क्रेट भी जो है अब जाने वाला है, क्योंकि ये डाइवर्ट होने की वजह से जाने वाला है। अदरवाइज सेंटर से पानी जाता तो ये क्रेट हमारे सेफ होते हैं। अब इन क्रेट के लिए बजट लिए जाएंगे, टेंडर लिए जाएंगे, फिर दोबारा क्रेट लगवाए जाएंगे और इस रास्ते को, और यहाँ से जो है ये आई थिंक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ये नाला जो है, देखिए कितना गहरा नाला ये फिर से बन गया है। ये अपने पुराने रूप में आ चुका है, इसने अपना पुराना रूप दिखा दिया है इस नाले ने। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका पुराना रूप है। ये देखिए, ये जो है ये नाले का इसका अपना पुराना रूप है। अब मुझे यहाँ से क्रॉस करना होगा। आई थिंक मैं गिर भी जाऊंगी तो मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं कुछ प्रकृति को बचाने के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ के फुटेज मैंने बाढ़ के दौरान भी आकर के लिए हैं। ये देखिए कितना गहरा ये नाला है, देखिए ये नाले की गहराई है। और इस नाले की ऊंचाई बढ़ा करके क्रेट के लेवल तक ला दिया गया था जब यहाँ से रास्ते का निर्माण कार्य हो रहा था। ये सब विधायक जी के हमारे नॉलेज में है, प्रशासनिक अधिकारियों के नॉलेज में है, और आज तक यहाँ पे कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। और अब धीरे धीरे मेरी समझ में ये आ रहा है कि किस तरह के कुल्लू मनाली के जो नाले हैं सारे, वो उनका रूप बदल दिया गया है और उन नालों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। और इस तरह की आपदा जैसी घटनाएं हो गई हैं। ये देखिए, ये आपदा, इस तरह से आपदा जैसी घटनाएं हुई हैं। पहले यहाँ से पूरी कोशिश की गई थी कि इस जंगल तक, ये जो फॉरेस्ट लैंड है, ये देखिए ये फॉरेस्ट लैंड है, जिसको सुरक्षित करने के लिए हमने यहाँ से क्रेट लगवाए थे। और हमारा यहाँ से प्लांटेशन का इरादा था कि हम यहाँ पे जो है कुछ पुराने पेड़ हैं, शायद वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो वहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। डिपार्टमेंट से आग्रह करेंगे कि हमें प्लांटेशन के लिए पेड़ दिए जाएं। ये देखिए नाले की गहराई, ये देखिए, ये देखिए नाले की गहराई। ये इसने अपना पुराना जो है वो रूप दिखा दिया है। इसको भरने की पूरी कोशिश की गई थी और इसको क्रेट के लेवल तक लाने की, क्रेट को डाउन और नाले की ऊंचाई को बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई थी। देखिए इसकी गहराई, ये देखिए इसकी गहराई। तो अब आप ही सोचिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब मालूम होगा कि यहाँ पे आपदा क्यों आ रही है और इस आपदा का कारण क्या है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आई थिंक मुझे लगता है कि वो बजट सैंक्शन कर रहे हैं, तो वो शायद किसी भरोसे पर कर रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट के भरोसे पर किया जा रहा है कि